हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार में ऊर्जा एनर्जी की जो अद्यतन स्थिति है, इस संबंध में तथ्यों और आंकड़ों को पेश किया गया है जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में दिए गए हैं। संपूर्ण आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऊर्जा आधुनिक आर्थिक वृद्धि और मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंजनों में से एक है। राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हाल के वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं और इसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। हाल के वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसलिए ऊर्जा क्षेत्र का विकास यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आने वाले वर्षों में भी आर्थिक वृद्धि का वर्तमान आवेग बना रहे। दोस्तों, राज्य सरकार के विकास संबंधी 7 बुनियादी निश्चयों को व्यक्त करने वाले 7 निश्चय 1 जो 2015 से 2020 के मध्य संचालित की गई थी, इसके तहत हर घर बिजली 7 निश्चय का तीसरा प्रमुख घटक थी और इस लक्ष्य को अब हासिल कर लिया गया है। हर घर बिजली का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, तो अब बिहार में बिजली के प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? दोस्तों, 2020-21 के दौरान 350 किलोवाट आवर हो गई है बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, जो 2014-15 में 203 किलोवाट आवर थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्तमान में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है, तो वो है 350 किलोवाट आवर। इसका तात्पर्य है कि पिछले 6 वर्षों अर्थात 2014-15 से लेकर 2020-21 के मध्य बिहार में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत में 72.4% की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, इन 6 वर्षों के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत में 72.4% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, बिहार में विद्युत की अनुमानित चरम मांग में भी काफी सुधार हुआ है। 2020-21 के दौरान विद्युत की कुल चरम मांग 5,995 मेगावाट हो गई थी, जबकि इससे पूर्व 2014-15 में यह मांग 3500 मेगावाट थी। इस प्रकार 6 वर्षों में विद्युत की चरम मांग में 71.3% की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, विद्युत की चरम मांग में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसमें 71.3% 71.3% की बढ़ोतरी हुई है। तो दूसरी ओर मांग की चरम पूर्ति में पिछले 6 वर्षों में 109.5% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक शानदार उपलब्धि है राज्य सरकार की। जो डिमांड थी उसके अनुरूप चरम पूर्ति में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और यह पिछले 6 वर्षों के दौरान 109.5% की बढ़ोतरी है। जहां 2014-15 में 2831 मेगावाट विद्युत की पूर्ति की गई थी, तो दूसरी ओर 2020-21 में यह बढ़कर 5932 मेगावाट हो गई है। दोस्तों, 2014-15 तक बिजली की लगभग 19% की सर्वोच्च कमी पीक डेफिसिट रहती थी, जो 2019-20 में लगभग शून्य हो गई थी। परिणाम स्वरूप बिजली की उपलब्धता अब ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 22 घंटे और शहरी इलाकों में 23 से 24 घंटे हो गई है। यानी शहरी इलाकों में अब बिजली कट की संभावना समाप्त हो चुकी है। तो बिहार में बिजली की कुल खपत अब कितनी हो गई है? तो 2020-21 में बिहार में बिजली की कुल खपत 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई थी, जबकि 2016-17 में राज्य में बिजली की कुल खपत 2.16 हजार करोड़ यूनिट थी। इसका तात्पर्य यह है कि बिहार में बिजली की कुल खपत में पिछले 4 वर्षों में 45%, जी हाँ 45% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, विद्युत की खपत लोगों के जीवन स्तर को मापने का एक पैमाना भी है। तो बिहार के जिन जिलों में सर्वाधिक खपत विद्युत की हुई है, तो उनमें पहले स्थान पर पटना जिला है, जहां पर 2020-21 के दौरान 521.1 करोड़ यूनिट विद्युत की खपत हुई थी। दूसरे स्थान पर गया, तीसरे पर मुजफ्फरपुर और चौथे स्थान पर रोहतास जिला मौजूद है। दूसरी ओर 2020-21 के दौरान सबसे कम विद्युत खपत करने वाले 4 जिले थे। पहले स्थान पर शिवहर, जहां सबसे कम विद्युत की खपत हुई थी और वो थी 11.5 करोड़ यूनिट। दूसरे स्थान पर अरवल, तीसरे पर शेखपुरा और चौथे स्थान पर किशनगंज जिला मौजूद थे। यहां इन चारों जिलों में सबसे कम विद्युत की खपत हुई थी।
एक प्रमुख तथ्य यह कि पिछले एक वर्षों में यानी 2019-20 से लेकर 2020-21 के बीच बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 जिले कौन हैं, यानी वे कौन से जिले हैं जहां सबसे अधिक बिजली की खपत में बढ़ोतरी हुई है एक साल के अंदर 2019-20 से 2020-21 के बीच। तो इस दृष्टिकोण से पहले स्थान पर बक्सर जिला है जहां एक साल के अंदर 23.5% विद्युत की खपत में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा स्थान अरवल और तीसरे स्थान पर अररिया जिला मौजूद है। दोस्तों, जहां एक ओर विद्युत की मांग और खपत में बढ़ोतरी हुई है तो दूसरी ओर पटना एकमात्र ऐसा जिला है जहां 2020-21 के दौरान बिजली की खपत में पिछले वर्ष यानी 2019-20 की तुलना में 5% की कमी आई है। जी हां, बिहार में एकमात्र जिला ऐसा पटना है जहां बिजली की खपत में कमी आई है 2019-20 और 2020-21 के दौरान एक साल की अवधि में। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण माना गया कोविड-19 महामारी को, जिससे बुरी तरह प्रभावित होने के कारण घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की कम खपत की गई। दोस्तों, आपको ये पता है कि राज्य सरकार ने 7 निश्चय 1 के तहत हर घर बिजली का निश्चय किया था और इस निश्चय को पूरा करते हुए सरकार द्वारा राज्य के सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य अक्टूबर 2018 तक ही हासिल कर लिया था। यानी अक्टूबर 2018 तक राज्य के समस्त परिवारों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दी गई है। इसके फलस्वरूप राज्य में वर्तमान में बिजली कनेक्शनों की कुल संख्या बढ़कर 1,40,00,000 हो गई है। जी हां, 1.4 करोड़ हो गई है बिजली कनेक्शनों की संख्या बिहार में। बिहार में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? याद रखें, बिहार में सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग बिजली का वो घरेलू क्षेत्र है। 2020-21 के दौरान कुल विद्युत का 67.6%, जी हां 67.6% घरेलू क्षेत्र में मांग रही थी, जो सर्वाधिक है। दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार में विद्युत उत्पादन की क्या स्थिति है। बिहार में परंपरागत ऊर्जा के इस क्षेत्र में तापीय विद्युत ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, इन 2 क्षेत्रों से परंपरागत रूप से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। किंतु अब राज्य सरकार ने गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र की ओर भी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इस ओर भी ध्यान देना आरंभ कर दिया है। तो जो वर्तमान में स्थिति है उत्पादन के क्षेत्र में, आइए इसे देखते हैं। मार्च 2020 तक राज्य में कुल 6073 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता मौजूद थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 6422 मेगावाट हो गई। ध्यान रहे, बिहार में वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वो है 6422 मेगावाट। दोस्तों, विद्युत के उत्पादन क्षमता जो बिहार में बढ़ी है, उनमें कोयला आधारित ताप विद्युत में 3.3% की, जल विद्युत में 3.2% की और सबसे अधिक नवीकरणीय स्रोतों से, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उन स्रोतों से 31.1% की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ी है मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच में। दोस्तों, बिहार में तापीय विद्युत केंद्र अर्थात कोयले से उत्पादित होने वाले जो विद्युत केंद्र हैं, उनमें बरौनी ताप विद्युत केंद्र बीटीपीएस और दूसरा कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, ये दोनों पहले बिहार सरकार की इकाई थी, लेकिन वर्तमान में ये दोनों इकाइयां राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को सुपुर्द कर दी गई है। बिहार में जो अन्य तापीय विद्युत केंद्र हैं, उनमें कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र जो भागलपुर जिले में मौजूद है, वो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी के अधीन कार्यरत है। इसके अलावा नवीनगर संयंत्र जो औरंगाबाद जिले में है, बक्सर विद्युत परियोजना जो बक्सर में ही निर्माणाधीन है और बाढ़ ताप विद्युत परियोजना जो पटना जिले में मौजूद है, इन तीनों स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा एक अति विशाल तापीय विद्युत परियोजना जो मेगा प्रोजेक्ट है, वो बांका में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसकी उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट की होगी। ये मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। दोस्तों, बिहार में ताप विद्युत के अलावा जल संसाधनों से भी विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य में बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BSHPCL अर्थात बिहार स्टेट हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तार का प्रेक्षण करती है, अर्थात उसके निर्माण और उसकी निगरानी का कार्य यह करती है।
दोस्तों आइए जानते हैं बिहार में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत की क्या स्थिति है। वर्तमान में राज्य में 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। याद रहे, बिहार में वर्तमान में 13 लघु जल विद्युत उत्पादन केंद्र चालू हालत में है और जिनकी कुल क्षमता कितनी है वो है 54.3 मेगावाट। इसके अलावा राज्य में 11 अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं राज्य में जो वर्तमान में चालू हालत में है वे कौन कौन सी हैं? दोस्तों यहाँ पर जो केंद्र हैं जल विद्युत उत्पादन के, उनके नाम को आप याद रखें कि वो बिहार के किस जिले में मौजूद है, ये महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो ये पहला कोसी जल विद्युत केंद्र, ये कटैया सुपौल जिले में मौजूद है। दूसरा पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, ये वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है। तीसरा सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, ये डेहरी ऑन सोन रोहतास जिले में मौजूद है। चौथा सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, ये बारुण औरंगाबाद जिले में मौजूद है। पांचवा है अग्नूर जल विद्युत परियोजना, ये अरवल में है। छठा ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास जिले में। त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, ये पश्चिम चंपारण जिले में। आठवां नासरीगंज जल विद्युत परियोजना, ये भी रोहतास जिले में। सेवाड़ी जल विद्युत परियोजना, ये भी रोहतास जिले में। 10वां जयनगरा जल विद्युत परियोजना रोहतास जिले में। सिरखिंडा जल विद्युत परियोजना, ये भी रोहतास जिले में। बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल जिले में और अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल में ही मौजूद है। तो ये 13 लघु जल विद्युत केंद्र हैं जो बिहार में चालू हालत में हैं। तो इसके अलावा भी 11 अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाएं जो निर्माणाधीन है वे कौन कौन सी हैं? तो याद रखें, अमेठी जल विद्युत परियोजना ये रोहतास जिले में है। अमेठी आप उत्तर प्रदेश न चले जाएं, यहां अमेठी रोहतास जिले में मौजूद है। इसके पश्चात तेजपुरा जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में। पहरवा जल विद्युत परियोजना ये भी रोहतास में। राजापुर जल विद्युत परियोजना सुपौल में। मठौली जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण में। रामपुर जल विद्युत परियोजना रोहतास जिले में। नटवर जल विद्युत परियोजना ये भी रोहतास जिले में। सिपाह जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद जिले में। देहरा जल विद्युत परियोजना ये भी औरंगाबाद जिले में। वलीदाद जल विद्युत परियोजना अरवल जिले में और बड़वल जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण जिले में। तो ये 11 लघु पन बिजली केंद्र हैं जो निर्माणाधीन हैं। दोस्तों निर्माणाधीन इन सभी लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। जी हां, ये जो 11 निर्माणाधीन है इन सभी की कुल उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम राज्य में कुछ बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की संभावनाएं भी तलाश रही है, जिनमें प्रमुख हैं डगमाड़ा जल विद्युत परियोजना जो सुपौल जिले में कोसी नदी पर बनाई जाएगी। इसकी क्षमता होगी 130 मेगावाट। दूसरी इंद्रपुरी जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता होगी 190 मेगावाट। जल संसाधन विभाग इस परियोजना के लिए जलाशय निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। इसके अलावा तीसरी प्रमुख योजना है गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन परियोजना। इन तीनों नदी बेसिन में जल विद्युत संयंत्र निर्माण की संभावना का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही परियोजनाओं के स्थान और क्षमता की पहचान भी कर ली गई है। दोस्तों गंडक नदी बेसिन के अंतर्गत 2 क्षेत्र की पहचान की गई है। पहली है बेतिया जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 80 मेगावाट। दूसरी बगहा जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता होगी 50 मेगावाट। ये दोनों गंडक नदी बेसिन क्षेत्र में बनाए जाएंगे। बूढ़ी गंडक नदी बेसिन के अंतर्गत 2 क्षेत्र की पहचान की गई है। पहली है रघुनाथपुर जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 2 मेगावाट की। दूसरी बाड़ा गोविंद जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 4.4 मेगावाट की। तो ये 2 नाम याद रखें। इसके निर्माण की योजना कहां पर है? बूढ़ी गंडक नदी बेसिन में, रघुनाथपुर जल विद्युत परियोजना और दूसरी बाड़ा गोविंद जल विद्युत परियोजना। वहीं महानंदा नदी बेसिन के अंतर्गत 4 क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 4 क्षेत्र है। नंबर 1 बसंतपुर लघु जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 2.1 मेगावाट की। दूसरा सोनापुर लघु जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता होगी 11.4 मेगावाट।
तीसरी दालखोला लघु जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 7.7 मेगावाट। और चौथी रूपाधार लघु जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता होगी 2.5 मेगावाट। दोस्तों ये चार नाम बसंतपुर, सोनापुर, दालखोला और रूपाधार लघु जल विद्युत परियोजनाएं, ये चारों महानंदा नदी बेसिन क्षेत्र में बनाई जाएंगी। तो अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि इन तीन नदी बेसिन परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी। तो इन तीनों की संयुक्त रूप से कुल उत्पादन क्षमता होगी 160.1 मेगावाट। दोस्तों तापीय ऊर्जा और लघु जल विद्युत ऊर्जा के पश्चात वर्तमान में राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अधिक ध्यान दे रही है। राज्य सरकार ने इस ओर यानी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण अर्थात ब्रेडा, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया है। वर्तमान में ब्रेडा द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत विभिन्न सरकारी भवनों पर ग्रिड संपर्कित अर्थात ग्रिड आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यानी सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगाने का कार्य वर्तमान में ब्रेडा द्वारा किया जा रहा है विभिन्न सरकारी भवनों के ऊपरी हिस्से में। दोस्तों इस वीडियो में 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार में ऊर्जा की स्थिति पर जो रिपोर्ट पेश की गई है, इसी पर आधारित आंकड़ों को यहां पेश किया गया है। दोस्तों ऊर्जा से संबंधित ये आंकड़े आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अगर आप बीपीएससी की उत्कृष्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बेहतर क्वालिटी चाहिए। यह चैनल आपकी ज़रूरतों को समझते हुए आपके लिए पूरी तरह समर्पित है, इसलिए चैनल पर मौजूद समस्त वीडियो को अच्छी तरह समझते हुए आत्मसात कर लें। फिर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके अंदर क्वालिटी किस प्रकार इम्प्रूव कर गई है। दोस्तों अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन बाय।